मैं राकेश मेहरा जी के क्लासेस की तरफ से कर्ण जीके की इस सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस सीरीज में हम पोर्ट्स के बारे में बात करेंगे, जो वर्तमान में काफ़ी चर्चा में हैं और पुराने पेपर के आधार पर जब हम इसे देखते हैं तो उन पर क्वेश्चन भी पुटअप किए गए हैं। इस संदर्भ में हम चीन के द्वारा निर्मित किए जा रहे भारत की जो जलीय सीमा है, उन पर जो बंदरगाह बनाया जा रहा है चीन, उन पर हम चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण वो है, लेकिन इसके अलावा और भी कई बंदरगाह हैं, जैसे दुगम बंदरगाह हो गया, चाबहार बंदरगाह हो गया, उनको भी हम साथ में लेके चलेंगे। तो साथ में बने रहिए। आप ये मैप देख रहे हो, मैंने ये मैप बनाने का प्रयास किया है, आप गौर से देखिए। ये इंडिया है, ये बांग्लादेश है, पाकिस्तान, उसके ऊपर अफ़गानिस्तान, ये ईरान, यूएई, ओमान, यमन और इधर श्रीलंका है। इन सभी बंदरगाहों की यदि हम बात करें तो इस पर किस तरीके से क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है, तो सबसे पहले मैं ग्वादर बंदरगाह की बात करूंगा। आप साथ में बने रहिए। यदि हम इस ग्वादर बंदरगाह की बात करें, सबसे पहले तो ये बात आती है कि ये ग्वादर बंदरगाह कहाँ पर है। आप गौर से देखिए, ये पूरा हिंद महासागर है और ये अरब सागर में स्थित है। तो हम ये कह सकते हैं, पहली बात तो अरब सागर में स्थित है ये। दूसरी बात, यदि हम इसके प्रांत की बात करें तो पाकिस्तान का एक प्रांत है बलूचिस्तान, वहां पर इसकी स्थिति है। अब देखिए, ये बंदरगाह क्यों महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि चाइना ने पाकिस्तान के साथ मिलकर यहाँ पर एक प्रोजेक्ट चालू किया है। उस प्रोजेक्ट का नाम है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा। चीन व पाकिस्तान का प्रोजेक्ट, ये है CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये इसका नाम है। अब ये बात आती है, ये विवादित है। विवादित क्यों है हुआ क्या है, ये जो CPEC है, ये जो प्रोजेक्ट है, ये यहाँ से पाकिस्तान से होता हुआ और ये POK से होकर गुजरता है। और आप जानते हो कि POK हमारा क्षेत्र है, इस कारण से भारत इस पर आपत्ति करता है। तो आप एक लाइन लिख दीजिए, POK के कारण यह विवादित है। POK का मीन्स तो आप जानते ही हो, पाक अधिकृत कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो ये बंदरगाह इस कारण से ये चर्चा में रहता है। अब यदि मैं बात करूं हम्बनटोटा बंदरगाह की, तो चाइना ने श्रीलंका के विकास के लिए, या आप कह सकते हो कि हम्बनटोटा बंदरगाह के विकास के लिए श्रीलंका को लोन दिया था। जब इसने श्रीलंका को लोन दिया था तो श्रीलंका उस लोन को चुकता नहीं कर पाया। अब उस लोन को चुकता नहीं कर पाया तो चाइना ने इस हम्बनटोटा बंदरगाह को एक समझौते के तहत 99 ईयर की लीज पर ले लिया। और ये दिसंबर 2017 की घटना है। और ये क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल में आ भी चुका है। और क्वेश्चन की लैंग्वेज ये थी कि हम्बनटोटा बंदरगाह का संबंध किस देश से है। तो ये जो बंदरगाह है हम्बनटोटा, आप यहाँ पे ये चर्चा में क्यों है, ये लिख सकते हैं, इसे दिसंबर 2017 में श्रीलंका ने चीन को 99 ईयर की लीज पर दिया है। ये इस कारण चर्चा में है और ये क्वेश्चन आ भी चुका है। अब देखिए, यदि हम श्रीलंका की बेसिक बात करें, श्रीलंका को हम जानने का प्रयास करें,
तो हम ये कह सकते हैं, आप साथ साथ इसके नीचे यहाँ पे लिखते जाइए। यदि हम श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका की राजधानी के संबंध में क्वेश्चन पुटअप किए जा चुके हैं, आते भी हैं, आ भी चुके हैं। हुआ क्या है, श्रीलंका की राजधानी पहले हुआ करती थी कोलंबो, प्रशासनिक राजधानी, जिसे बदलकर श्री जयवर्धनेपुरा कर दिया गया है। तो इसकी दो राजधानियों के बारे में ध्यान रखना। एक तो श्रीलंका के संदर्भ में ये बात की जाती है कि इसकी जो प्रशासनिक राजधानी है ये है श्री जयवर्धनेपुरा, ये इसकी प्रशासनिक राजधानी है। आ चुका है ये क्वेश्चन, ध्यान रखें। और इसकी जो आर्थिक राजधानी है ये है कोलंबो। कोलंबो इसकी आर्थिक राजधानी है। अब देखिए, यदि हम इसकी बात करें मुद्रा की, तो मुद्रा इसकी वही है जो भारत की है, बस इसको इस तरीके से, रुपया ही है, लेकिन इसको इस तरीके से बोला जाता है कि श्रीलंकाई रुपया। एक प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, इनका ध्यान रखना। इनके जो प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति, ये हैं मैत्रीपाला सिरिसेना, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं ये है रानिल विक्रमसिंघे। रानिल विक्रमसिंघे इसके प्रधानमंत्री हैं। आइए, ये हो गया हम्बनटोटा बंदरगाह। अब मैं बात करूंगा पायरा बंदरगाह की। ये पायरा बंदरगाह जो है बांग्लादेश में है और एक स्थान है पटुआरवली। पटुआरवली यहां पर है ये पायरा बंदरगाह। अब यहां पर अभी अप्रैल 2019 में ही चाइना ने इस पायरा बंदरगाह के विकास की जिम्मेदारी ली है। आप यहां पर एक लाइन लिख दीजिए, अप्रैल 2019 में चाइना ने इस बंदरगाह के विकास की जिम्मेदारी ली है। जिम्मेदारी। अब देखिए यहां पर चाइना क्या करता है, जिम्मेदारी तो ली है यहां पर स्वास्थ्य सेवाओं की, शिक्षा की और यहाँ के डेवलपमेंट की इसने जिम्मेदारी ली है। लेकिन अब होगा क्या, जैसे अन्य बंदरगाहों में भी हम देखें तो चाइना की पॉलिसी क्या रहती है, इसको ले लिया है, यहाँ पर बांग्लादेश को कर्ज दिया जा रहा है, और जब आने वाले समय में बांग्लादेश कर्ज पूरा नहीं कर पाएगा तो ये जो चाइना है इस बंदरगाह पर पूर्ण रूप से कब्जा कर लेगा, जैसे हम्बनटोटा बंदरगाह पर किया था। तो इन बंदरगाहों के माध्यम से चाइना भारत की समुद्री सीमा को घेरना चाहता है। आप ये कह सकते हो कि उसको पूर्ण तरीके से कंट्रोल में करना चाहता है। अब खुद देखिए 3 बंदरगाह है। यदि हम इस बंदरगाह की बात करें, यदि मैं आपसे एक बात कहूं, भाई पायरा बंदरगाह कहां है, बंगाल की खाड़ी में है। ध्यान रहे, आप लिख दीजिए इसमें, बंगाल की खाड़ी में स्थित। बंगाल की खाड़ी में स्थित। और ये मैं हम्बनटोटा बंदरगाह की बात करूं तो ये हिंद महासागर में है, और यदि ग्वादर बंदरगाह की बात करूं तो ये अरब सागर में है। अब जब हम इसको इस स्थिति में देखते हैं तो आप खुद देखिए, चाइना ने यहाँ इस तरह और इस बंदरगाह के माध्यम से, इस बंदरगाह के माध्यम से पूर्ण रूप से भारत को घेरने की एक स्कीम बनाई है ये। तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है, जिसमें ये दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं और ये अप्रैल 2019 की बात है। तो ऑब्वियसली बात है, आने वाले समय में जब हम पुराने पेपरों का अध्ययन करके देखें तो पायरा बंदरगाह इंपॉर्टेंट हो जाता है। ध्यान रहे, पायरा बंदरगाह पटुआरवली बांग्लादेश में है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है, ये ध्यान रखें। अब यदि हम बांग्लादेश के संदर्भ में कुछ बात करें, हालांकि पिछले वीडियो में हम चर्चा कर चुके हैं, लेकिन मैं यहाँ थोड़ा सा बताना चाहूँगा। आप सभी जानते हो बांग्लादेश की जो राजधानी है ढाका है, और इसकी जो मुद्रा है
ये टका है, और इसकी जो पीएम है ये है शेख हसीना। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, अभी हाल ही में चुनाव हुए हैं और शेख हसीना चौथी बार यहाँ की प्रधानमंत्री बनी है। तो ये हमने इन बंदरगाहों के बारे में बात की। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। आइए, अब देखिए, यदि हम इन बंदरगाहों की बात करें और अब नए बंदरगाह से और जोड़े, तो आपने एक नाम सुना होगा, चाबहार बंदरगाह। यदि इस बंदरगाह की बात नहीं करेंगे तो मान के चलिए बंदरगाह के संबंध में अपना ये टॉपिक अधूरा माना जाएगा। तो चाबहार बंदरगाह कहाँ है? तो मैं कुछ चीज़ें मिटा रहा हूँ। चाबहार बंदरगाह की स्थिति है यहां पर, ये चाबहार बंदरगाह है। चाबहार बंदरगाह है, तो ईरान में है चाबहार बंदरगाह। चर्चा करते हैं थोड़ी सी हम इसकी। ईरान में स्थित है ये। भारत, अफगानिस्तान, व ईरान मिलकर इस बंदरगाह का विकास कर रहे हैं। भारत, अफगानिस्तान और ईरान मिलकर इस बंदरगाह का विकास कर रहे हैं। आप देखिए क्या फायदा है भारत को इससे। हालांकि ये बताया जा रहा है कि 2019 मतलब इसी साल इसका परिचालन प्रारंभ हो जाएगा। यहां पर बंदरगाह का विकास किया जा रहा है। ये इंडिया है, तो इंडिया और ईरान के बीच में व्यापार मजबूत होगा, पहला पॉइंट। दूसरा जो होगा दूसरा ये होगा, अब देखिए इंडिया को यदि अफगानिस्तान से व्यापार करना है, गौर से देखिए, इंडिया को यदि अफगानिस्तान से व्यापार करना है तो इसे पाकिस्तान से होकर गुजरना पड़ेगा, चाहे वो पीओके वाला भी क्यों ना हो, पाकिस्तान से होकर गुजरना पड़ेगा। तो पाकिस्तान की अनुमति लेनी पड़ेगी, पाकिस्तान का दबदबा रहेगा। इस दबदबे को चाबहार बंदरगाह के माध्यम से खत्म किया जा चुका है। कैसे? देखिए, यहां से ईरान के साथ व्यापार होगा, ईरान से अफगानिस्तान में। तो मेरी एक लाइन ध्यान से सुनना, भारत जलीय या समुद्री, भारतीय समुद्री और सड़क मार्ग से अफगानिस्तान के साथ व्यापार कर सकता है। एक लाइन लिख दीजिए, यही इसकी मेन थीम है। भारत समुद्री व सड़क मार्ग से अफगानिस्तान के साथ व्यापार कर सकता है, व्यापार कर सकता है। आप ब्रैकेट में यहां पे लिख दीजिए, पाकिस्तान पर निर्भरता समाप्त हुई, पाकिस्तान पर निर्भरता समाप्त हुई है। ब्रैकेट में यहां पे लिख दीजिए, पाकिस्तान पर निर्भरता समाप्त हुई है। क्लियर? ये चाबहार बंदरगाह है। तो ग्वादर बंदरगाह ये हो गया। अब देखिए, यदि हम यहां पर गौर से देखें, आप थोड़ा सा, मैं मिटा नहीं सकता, आप इस कान से एडजस्ट करें इसको। ये ईरान है और ये ओमान है, यूएई है। यहां पर क्या है, जैसे हम मैप देखते हैं तो इधर फारस की खाड़ी है, इधर फारस की खाड़ी है, और इधर जो है ये, यहां पर आराम से लिखिए आप, ओमान की खाड़ी है ये। तो एक तो मुझे ये बताइए कि जैसे हमने कहा पायरा बंदरगाह बंगाल की खाड़ी में, हम्बनटोटा बंदरगाह हिंद महासागर में, ग्वादर बंदरगाह अरब सागर में, चाबहार बंदरगाह कहाँ है? तो ध्यान रहे, चाबहार बंदरगाह जो है, लिख दीजिए यहां पर, ओमान की खाड़ी में स्थित है।
ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन बता रहा हूं आपको, ओमान की खाड़ी में स्थित है ये। अब देखिए, यदि हम थोड़ा ज्योग्राफिकल और देखें तो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी है, इन दोनों को जो जोड़ता है हारमूज जल संधि है। ये हारमूज जल संधि, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हारमूज जल संधि किन दो को जोड़ती है? फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ती है। ये बिल्कुल क्लियर हो रहा है इधर अपने पास। अब देखिए, अभी हम यदि मार्च की बात करें, मार्च 2019 की, तो ओमान और अमेरिका के बीच में एक समझौता है। ध्यान से सुनना मेरी बात को। मार्च 2019 में ओमान और अमेरिका के बीच में समझौता हुआ है कि अमेरिका ओमान के बंदरगाहों का इस्तेमाल कर सकता है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो नाम सामने आ रहा है वो है दुग्म बंदरगाह। तो दुग्म बंदरगाह की जो स्थिति है वो यहाँ पर है। ये जो है इस साइड में, यहाँ पर ये दुग्म बंदरगाह है। ये काफ़ी चर्चित हुआ है, काफ़ी चर्चा में है ये दुग्म बंदरगाह। हालांकि और भी कई बंदरगाह हैं, तो ये आप साथ साथ लिखते जाइए। इस दुग्म बंदरगाह के नीचे लिख लीजिए, यहाँ पे लिखिए, इसके नीचे लिखो ओमान का महत्वपूर्ण बंदरगाह। ओमान का महत्वपूर्ण बंदरगाह। अब देखिए, एक लाइन साथ साथ लिखते जाइए। मार्च 2019 में ओमान और अमेरिका के मध्य एक समझौता हुआ है, जिसके तहत अमेरिका ओमान के बंदरगाहों का कूटनीतिक व सैन्य इस्तेमाल कर सकता है। ये चर्चा हुई है अभी। ये दुग्म बंदरगाह है। अब देखिए, ओमान के बारे में यदि हम बात करें तो ओमान जो है भारत के सबसे निकट खाड़ी देश है। ये भी साथ साथ लिखते जाइए, भारत के सबसे निकट खाड़ी देश है। आप गौर से मैप में भी देखोगे तो ये सबसे निकट मिलेगा ओमान। अब देखिए, अब हम चर्चा करेंगे थोड़ी सी ईरान के बारे में। पाकिस्तान के बारे में तो आप जानते ही हो, इस्लामाबाद इसकी राजधानी है। ईरान के बारे में यदि हम बात करें, आप साथ साथ लिखते जाएं। ईरान की जो राजधानी है ये है तेहरान। और ईरान के जो राष्ट्रपति हैं ये है हसन रूहानी। इसी तरीके से ईरान की जो मुद्रा है रियाल है। एक और ध्यान रखें, ये जो ईरान है इसको आर्यों का देश भी कहते हैं, आर्यों का देश भी कहा जाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार आप। आइए, तो दोस्तों, आज हमने कुछ बंदरगाहों के संबंध में चर्चा की। चाइना को रिलेटेड करते हुए हमने पढ़ा इसको, और चाबहार बंदरगाह के बारे में बात की, जो कि ग्वादर बंदरगाह का जवाब है। ये आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। इनको कोरिलेट करके पढ़िए। यदि आप इनको कोरिलेट, जैसे मैंने आपको इस तरीके से बताया, इनको यदि आप कोरिलेट करके पढ़ेंगे तो ये आपके जहन में भी बने रहेंगे और आपके एग्जाम के समय में ये काफ़ी कम समय में आपके सीधे दिमाग में आ जाएंगे और इनको कम रिवाइज करने की आवश्यकता रहेगी। तो इन बंदरगाहों के साथ ही इस सीरीज को मैं यही समाप्त करता हूँ। इस सीरीज को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। नमस्कार।